हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद पीआर। मेरा नाम है प्रियंका और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस जो बहुत बार पूछे जा चुके हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। तो हमारा पहला इडियम है बीट अबाउट और अराउंड द बुश। बीट अबाउट और अराउंड द बुश मतलब क्या? बीट अबाउट द बुश भी पूछा जा सकता है या लिखा जा सकता है, या बीट अराउंड द बुश भी। दोनों का अर्थ सेम है, जिसका अर्थ होता है घुमा फिराकर बात करना। घुमा फिराकर बात करने का अभिप्राय ये है कि मेन टॉपिक, मेन पॉइंट की बात लाइन छोड़कर इधर उधर की बातें करना। ठीक है, मतलब आप जब किसी को मेन चीज़ न बता के इनडायरेक्टली कुछ बोल रहे हो तो उसे हम कहते हैं घुमा फिराकर बात करना। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, जिसका अर्थ होता है बहुत महंगा पड़ना। बहुत महंगा पड़ना मतलब क्या? वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, किसी चीज़ के लिए आपने जब बहुत अच्छे अमाउंट में पैसे खर्च करे हैं, बहुत महंगा आपको पड़ा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको यहाँ पे बहुत सारी वोकैबुलरी, कंप्लीट वोकैबुलरी सॉल्यूशन मिलेगी। चलिए, हमारा अगला इडियम है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून। देखिए, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना ब्लू बोलते हैं, ब्लू या ब्लू। ठीक है, इट्स अ ब्लू। ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून जिसका अर्थ होता है कभी कभार। कभी कभार मतलब क्या? रेयरली, या क्या कहते हैं उसको? ओकेजनली कहते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हो इनफ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंट नहीं, फ्रीक्वेंट मतलब बहुत बार। नेक्स्ट वन इज़ फेस द म्यूज़िक। फेस द म्यूज़िक। फेस द म्यूज़िक का अर्थ होता है किए का परिणाम भुगतना। मतलब आपने कुछ करा है, गलत करा है, तो भुगतना उसी सेंस में आता है गलत करने को। तो अगर आपने कुछ नेगेटिव चीज़ करी है या कुछ गलत किया है तो उसका जब आपको परिणाम मिलेगा, रिज़ल्ट मिलेगा, तो उसे कहते हैं फेस द म्यूज़िक। मतलब कि अपनी गलतियों का पनिशमेंट आपको मिलेगा, या किसी तरह के कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो आपको भुगतने पड़ेंगे। नेक्स्ट वन इज़ अंडर द वेदर। अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का अर्थ क्या है? बीमार होना। ठीक है, बीमार होना, अच्छा महसूस न करना, अच्छा फील ना करना, फील सीक, अनहेल्दी फील करना, प्लीजेंट नहीं अनप्लीजेंट फील करना। ठीक है, कहते हैं ना लो स्पिरिट। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो अंडर द वेदर इडियम से बताया जाता है, बीमार होना। तो नेक्स्ट वन इज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब क्या? आकस्मिक घटना। आकस्मिक घटना। घटना का इंग्लिश क्या होता है? इंसिडेंट। और आकस्मिक का इंग्लिश क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड। मतलब जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं है, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है, जो मतलब कहते हैं ना उसको कि आपने सोचा नहीं है, आपने अनएक्सपेक्ट ही नहीं किया, तो उसे हम कहते हैं आकस्मिक, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट। फाइन, ओके। नेक्स्ट वन इज बरी द हैचेट। बरी द हैचेट। हैचेट नहीं, हैचेट। बरी द हैचेट का अर्थ क्या? बड़ी मतलब क्या होता है? दफनाना ज़मीन के अंदर। और हैचेट का मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी। ठीक है, तो बरी द हैचेट का आप इस तरह से बोल सकते हो झगड़ा ख़त्म करना। ठीक है, इसका अर्थ होता है, बरी द हैचेट का अर्थ होता है झगड़ा ख़त्म करना, या शांति बनाना, या अपने झगड़े को उसका एंड करना, या कह सकते हो आप एंड अ क्वार्रल, टू एंड अ क्वार्रल, मतलब बरी द हैचेट। नेक्स्ट वन इज़ वाइल्ड गूज चेस। वाइल्ड गूज चेस मतलब निरर्थक खोज। निरर्थक खोज, जिसे आप कहते हैं फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का भी अर्थ यही होता है कि बेकार का, बेकार जिसे कहते हो ना फ्यूटाइल, बेकार का खोज या निरर्थक खोज। या आप कर सकते हो उसको कि कोई भी ऐसा काम करना जिसका आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, या आपके फेवर में वो रिज़ल्ट नहीं होगा, फालतू में एफर्ट लगाना, तो उसे आप क्या कह सकते हो? वाइल्ड गूज चेस। नेक्स्ट वन इज़ एट द 11th आवर।
एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का होता है अर्थ होता है आखिरी मौके पर, आखिरी मौके पर। आप इस तरह से भी याद कर सकते हो कि जैसे मान लो कि 12th 12 घंटे का होता है तो 11th आवर मतलब कि लास्ट मोमेंट, ठीक है ना। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो आखिरी मौके पर, लास्ट मोमेंट, वेरी लास्ट मोमेंट, या जो अगर आपको कोई डेडलाइन दिया गया है तो उसके जस्ट कुछ समय पहले, मतलब तुम लास्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो उसे आप क्या कहते हो, एट द 11th आवर। नेक्स्ट वन इज ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट मतलब अपना, कहते हैं ना ट्रम्पेट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब अपना बिगुल खुद बजाना, खुद तारीफ़ करना, खुद तारीफ़ करना। तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। या आप कह सकते हो खुद का प्रेज़ करना, प्रेज़ वन सेल्फ, अपने आप को ही अच्छा बताना। या आप बोस्टिंग भी बोलते हो इसको इंग्लिश में, BOASTING, बोस्टिंग, सेखी भगाड़ना जिसको आप बोलते हो, ठीक है। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। नेक्स्ट वन इज़ ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस, आइस को तोड़ना तो नहीं है, ब्रेक द आइस का अर्थ होता है इसका कि जैसे मान लो कि आप दो लोग हो, ठीक है, दो लोग हो, नए हो, अनजान हो, जस्ट इमेजिन अनजान हो, अगर आप लोग बात करना चाह रहे हो बट नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू स्ट्रेंज है सामने वाला, इसलिए तो आपने इनिशिएट किया बात करना, तो उस चीज़ को आप क्या कहते हो, ब्रेक द आइस। फाइन, बातचीत खुद से शुरू करना, इनिशिएट समथिंग, किसी चीज़ की पहल करना। नेक्स्ट वन इज़ गेट इनटू हॉट वाटर। गेट इनटू हॉट वाटर। गेट इनटू हॉट वाटर का अर्थ होता है मुसीबत में पड़ना, मुसीबत में पड़ना, ट्रबल में अपने पड़ना, या किसी तरह की डिफ़िकल्ट सिचुएशन, या सिचुएशन दोनों बोला जाता है, तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पढ़ना। तो इस चीज़ को आप क्या इडियम से बता सकते हो, गेट इनटू हॉट वाटर। फाइन, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो और मैं समझा पा रही हूँ आप लोगों को। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वन इज़ हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का अर्थ होता है सटीक जवाब देना, एक ही लाइन में ख़त्म कर देना, ठीक है, बिल्कुल सही होना। तो ये जो है ये सारे चीज़ों को हम इडियम से कैसे डिनोट करते हैं, हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है। एग्जैक्टली वही बात बोलना जो बोलना चाहिए, या एग्जैक्टली राइट आंसर डिलीवर करना, देना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिट द नेल ऑन द हेड। चलिए, हमारा अगला इडियम है हैव एन एक्स टू ग्राइंड। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना या अपना काम निकालना। कहते हैं ना कि जैसे मान लो कि किसी तरह का सिचुएशन हो, तो अपना प्राइवेट इंटरेस्ट उसमें देखना और उसके अकॉर्डिंग काम करना, अपना मोटिव कंप्लीट करना, ठीक है। तो इस तरह की बातों को अगर हम मीडियम से डिनोट करें तो क्या बोलते हैं इस चीज़ को, हैव एन एक्स टू ग्राइंड। फाइन, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये सारे जो इडियम्स हैं ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं और फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, और भी आगे मैं इडियम्स लाती रहूँगी और सारे इम्पॉर्टेंट होंगे। और अगर किसी तरह का आपको कमेंट करना हो, या किसी तरह का सजेशन देना हो, एडवाइस देना हो, कॉम्प्लीमेंट देना हो, प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जिन लोगों को ज़रूरत है इस तरह की वीडियोस की, प्लीज़ अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।